जय श्री कृष्णा। माघ की एकादशी जया एकादशी किस तारीख को है, इस वीडियो में हम जानेंगे तथा व्रत की पारण का टाइम जानेंगे और एकादशी व्रत किस तरीके से किस विधि के साथ करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों को शेयर कीजिएगा। तथा जो हम तुलसी माला धारण करते हैं तो कौन सी एकादशी पर हमें तुलसी की माला धारण करना चाहिए और टूट जाता है तो हमें कब धारण करना चाहिए, पहली बार तुलसी का माला हमें कब पहनना चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी। आइए चलते हैं आगे। जया एकादशी 2024 20 फरवरी को जया एकादशी। जानिए व्रत की महिमा, पूजा विधि और नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 तक रहेगा। जया एकादशी व्रत की महिमा यानी कथा। पुराणों में माघ महीना को बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत का फल अन्य महीनों से भी अधिक बताया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से नीच योनि में पड़े हुए को मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं की जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उनसे सब प्रकार के दान दे दिए हैं, संपूर्ण योगों का अनुष्ठान कर लिया है। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निहोत्र यज्ञ का फल भी मिलता है। यह मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा से करता है उसे भूत, प्रेत, पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रती को प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान, व्रत संकल्प लेना चाहिए। साधक को इस दिन सात्विक रहकर ओम नमो विष्णु की मूर्ति को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नवेद, ऋतु फल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। कपूर से आरती करें तथा आरती उतारनी चाहिए। सात्विक भोजन करें एवं तामसी पदार्थों से दूर रहें। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन जप, तप, पूजा पाठ से प्राणी के जगत के पालनहार श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। आइए अब चलते हैं व्रत के नियम। व्रत से पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन ही तामसिक भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल श्री हरि का पूजन करने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध एवं दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना और सोचना नहीं चाहिए। व्रत रखने व्रत वाले दिन नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य को अनेक तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। यदि तुलसी की माला को गले में धारण किया जाए तो मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की माला धारण
करते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान। अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति के घर में 2 तरह की तुलसी पाई जाती है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। ये तुलसी अलग अलग प्रभाव डालती है। नंबर 1, तुलसी की माला धारण करने के कई सख्त नियम भी हैं, जिससे जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है उसे हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को मांस मंदिर का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति ने एक बार भी तुलसी की माला धारण कर ली है उसे बार बार भूल कर भी माला को उतारना नहीं चाहिए। नंबर 3, तुलसी की माला धारण करने के पहले उसका शुद्धिकरण करना बेहद आवश्यक है। माला धारण करने से पहले उसे अच्छी तरह से गंगा जल से धो ले और जब माला सूख जाए उसके बाद ही धारण करें। नंबर 4, जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला धारण की है उसे भूल कर भी रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव भी है, व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं तो इसे आप दाहिने हाथ में भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु नित्य क्रिया के समय इस माला को उतार कर रख दें। स्नान करने के बाद इसे दोबारा गंगा जल से धोकर पहने। माला कब पहनना चाहिए और कैसे? तुलसी की माला जब भी पहने तो एकादशी तिथि पर पहने। शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आप माला को धारण कर सकते हैं तथा अगर माला टूट गई है तो भी आप एकादशी पर ही भगवान नारायण को समर्पित करें और फिर तुलसी की माला उसे आप प्रसाद स्वरूप में खुद धारण करें। माला पहनना क्यों जरूरी है? तो माला पहनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिस तरीके से किसी स्कूल में जाने के लिए आई कार्ड के बगैर प्रवेश निषेध है, उसी तरीके से हम सनातनियों के लिए तुलसी की माला रुद्राक्ष न पहने हो तो हमें हमारे आराध्य के घर लौटने का परमिशन नहीं है और नहीं मिलेगा। अगर हम जहाँ से आए हैं अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें अपना आई कार्ड यानी तुलसी की माला अथवा आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं आप वहाँ का माला धारण करना अनिवार्य रहेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। एकादशी पर करें विशेष उपाय। 108 तुलसी के दल से भगवान नारायण को समर्पण करें, इससे आपको मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और औरों तक भी शेयर कीजिए। अपना स्नेह और प्यार हम पे बनाए रखिए। एकादशी का पारण हमें 21 फरवरी को करना है। अगर कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।